अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम आमिर शाहिद। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो है वो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जो है वो डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 1 जो है वो हमने एटम के बारे में डिस्कस किया था और लेक्चर नंबर 2 में जो है वो हमने एविडेंसेस ऑफ एटम के बारे में बात की थी। ठीक है, आज हमने बात करनी है मॉलिक्यूल के बारे में। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल को वो डिफाइन किस तरह से करता है कि मॉलिक्यूल is the smallest particle of a pure substance which can exist इंडिपेंडेंट। तो यहां पर वो ये बात कर रहा है कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। मॉलिक्यूल किसी भी प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अगर हम मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की जो है वो हमारे पास डिफरेंट तरह की जो एग्जांपल्स हैं वो आ सकती हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट इसकी एग्जांपल में आ जाएगा जी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो है ये मॉलिक्यूल भी इंडिपेंडेंटली जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगी मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल को, ये लेक्चर जरा आप लोगों ने जो है वो नोट कर लेना है। ठीक है, मॉलिक्यूल को हम जो है वो 3 तरह से जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी एक मॉलिक्यूल को 3 तरह से जो है वो हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एटम। फर्स्ट आप उसको जो है वो नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड आप जो है वो उसको टाइप्स ऑफ एटम के लिहाज से डिवाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एटम्स के लिहाज से भी हम मॉलिक्यूल को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास आता है इसको साइज ऑफ मॉलिक्यूल के लिहाज से जो है वो हम डिवाइड कर सकते हैं। सो 3 तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम के लिहाज से, टाइप्स ऑफ एटम के लिहाज से और साइज ऑफ मॉलिक्यूल के लिहाज से। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 जो है वो इनको जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जी नंबर ऑफ एटम के लिहाज से। सबसे पहले हमारे पास आता है जी नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से जो है वो हम किसी मॉलिक्यूल को जो है वो किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो यहां पर आपने एक डेफिनेशन लिखनी है कि द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नॉन एज इट्स एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने जो है वो एटम्स मौजूद होते हैं वो क्या कहलाती है? उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। बाद का पेपर में एमसीक्यूज भी आ जाता है कि वो कोई आपको जो है वो एक मॉलिक्यूल देगा तो वो पूछेगा जी कि इसकी एटॉमिसिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं जी H2SO4 की बात कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि H2SO4 उसने जो है वो पेपर में दे दिया है और वो ये पूछ रहा है कि H2SO4 की जो है वो एटॉमिसिटी कितनी है और आगे उसने जो है वो डिफरेंट जो है वो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने एटम्स मौजूद हैं। तो हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 4 है। तो 2 + 1 + 4, तो यहाँ पर इसकी एटॉमिसिटी आपके पास कितनी आएगी? 7 आएगी। इसी तरह से कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाता है तो उसकी एटॉमिसिटी जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थी जी एटॉमिसिटी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से भी जो है वो हम किसी मॉलिक्यूल को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से हम किसी मॉलिक्यूल को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? जैसे कि देखें
फर्स्ट आप जो है वो नंबर ऑफ एटम के लिहाज से हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आते हैं जी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। कौन से वाले आते हैं हमारे पास? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सेकंड हमारे पास आता है जी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। थर्ड हमारे पास आएगा जी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और लास्ट वन हमारे पास आता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। जी बेटा यहां पर देखें तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल मैं बोलूंगा तो आपने डेफिनेशन जो है जरा नोट कर लेनी है, ठीक है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दोज मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सिर्फ और सिर्फ वन एटम पे जो है वो कंसिस्ट करते हैं उनको नाम देते हैं आप मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी डिफरेंट एग्जांपल जो है वो हमारे पास आ सकती हैं। जैसे कि इसकी फर्स्ट एग्जांपल देखें तो वो हमारे पास हो सकती है जी हीलियम। हीलियम एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखें तो हमारे पास आ जाता है जी नियोन। इसी तरह से आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन जो है वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी डेफिनेशन भी आपने ज्यादा से लिख लेनी है। दोज मॉलिक्यूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दो एटम्स होते हैं उनको नाम देते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इनमें टू एटम्स जो है वो मौजूद होते हैं। जैसे कि हमारे पास आ जाता है जी O2, N2, H2 इट्सेट्रा, मतलब जिनमें दो मॉलिक्यूल होंगे। इसी तरह से आप जो है वो HCl भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें भी तो हमारे पास टू एटम्स हैं। तो इस तरह के जो हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे इनको हम नाम देंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। दोज मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री एटम्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें तो आपके पास आ जाएगा जी H2O, ठीक है। H2O जो है ये हमारे पास एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास आ जाता है जी O3, ओजोन। ओजोन भी हमारे पास जो है वो एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसी तरह से हम देखें तो हमारे पास आ जाता है जी N2O, ठीक है। तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, इसको लाफिंग गैस का भी नाम देते हैं क्योंकि ये हिस्टेरिकल लाफ्टर प्रोड्यूस करती है। तो इस गैस को लाफिंग गैस का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कितने हमारे पास एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं। तो इसको भी हम नाम देंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। लास्ट वन हमारे पास आता है जी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल को डिफाइन किस तरह से करेंगे? Those molecules that consist of more than 3 atoms, ऐसे molecules जिनमें more than 3 atoms हमारे पास मौजूद होंगे, ठीक है। उनको आप क्या नाम देंगे? 3 आपने ऐसे नहीं लिखना, जब डिफाइन करना तो आपने 3 को ऐसे ही लिखना, that consist of more than 3 atoms, ठीक है। तो उनको आप क्या नाम देंगे? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल इसमें देखें तो हमारे पास क्या आ सकता है जी? इसमें हमारे पास H2SO4 आ सकता है। इसमें 3 से ज्यादा एटम हमारे पास आ रहे हैं तो ये हमारे पास जो है वो एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा जी C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे पास एक जो है वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह से C12H22O11 सुक्रोज, तो सुक्रोज भी हमारे पास जो है वो एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो ये हमने उसको डिवाइड किया था नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी टाइप्स ऑफ एटम्स के लिहाज से। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करने लगे हैं? किसके लिहाज से? टाइप्स ऑफ एटम्स के लिहाज से। अगर हम टाइप्स ऑफ एटम्स के लिहाज से जो है वो किसी मॉलिक्यूल को जो है वो डिवाइड करते हैं तो दो तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास आते हैं जी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। फर्स्ट वन हमारे पास कौन से वाले आते हैं जी? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और सेकंड हमारे पास कौन से वाले आते हैं? सेकंड हमारे पास आते हैं जी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल।
होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। आपने जरा इसकी डेफिनेशन लिख लेनी, इसको डिफाइन कर लेना है, ठीक है। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो दोज मॉलिक्यूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। होमो का मतलब हमारे पास होता है जी सेम। दोज molecules that consist of same type of atoms are known as homoatomic molecule। जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं जी O3 आ गया, O2 आ गया, N2 आ गया, H2 आ गया, तो सेम तरह के एटम्स हैं, तो ये हमारे पास होंगे जी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। दोज मॉलिक्यूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, जिनमें डिफरेंट तरह के एटम्स होते हैं। जैसे कि आपके पास आ जाता है जी HCl, ये एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, दोनों डिफरेंट है। H2SO4 ये भी एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है, सारे डिफरेंट एटम्स हैं। इसी तरह से H2O, ठीक है, तो ये भी आपके पास जो है वो एक हेटेरोएटॉमिक जो है वो मॉलिक्यूल होगा। तो लास्ट हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल की टाइप बच रही है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ये मैं रेज करने लगूँ, आपने इसको पहले नोट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो जगह है वो कम है। ओके, नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी साइज ऑफ मॉलिक्यूल के लिहाज से जो है हम किसी मॉलिक्यूल को कैसे डिवाइड करते हैं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल के लिहाज से हम किसी भी मॉलिक्यूल को दो तरह से जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। एक आपके पास मॉलिक्यूल्स आएंगे जी माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और दूसरे हमारे पास आएंगे जी मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, स्मॉल, ठीक है। तो दोज मॉलिक्यूल्स दैट आर ऑफ स्मॉल साइज, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि स्मॉल साइज के होते हैं उनको नाम देते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। जैसे कि इसमें हमारे पास आ जाएगा जी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एक माइक्रो मॉलिक्यूल हमारे पास होता है, ठीक है। दूसरी हमारे पास टाइप आती है, लास्ट टाइप आती है मैक्रो मॉलिक्यूल। दोज मॉलिक्यूल्स दैट आर ऑफ लार्ज साइज, जो बिगर साइज के मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास आती है जी हीमोग्लोबिन। बायो में आप लोगों ने पढ़ा होगा हीमोग्लोबिन क्या होती है। तो अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये ऑक्सीजन कैरियर के तौर पे यूज होती है। ये क्या काम करती है जी, लंग्स से लेती है ऑक्सीजन। ये हीमोग्लोबिन लंग्स से क्या चीज लेती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है, और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देती है। अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है। हीमोग्लोबिन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, और हीमोग्लोबिन में ऑलमोस्ट जो है वो 10,000 एटम्स जो है वो मौजूद होते हैं। इसमें कितने एटम मौजूद होते हैं, 10,000, 10,000 एटम जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हीमोग्लोबिन है, अगर हम इसका हाइड्रोजन के साथ कंपैरिजन करते हैं तो हाइड्रोजन की निस्बत जो हीमोग्लोबिन है वो 68,000 टाइम जो है वो हैवियर होती है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन से कितने टाइम हैवियर होती है, तो 68,000 टाइम जो है वो हीमोग्लोबिन जो है वो हाइड्रोजन से हैवियर होती है।